खबर लखनऊ से है। लखनऊ में आज आपको बता दें यूपी बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर यह समीक्षा बैठक है। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर शामिल रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर आज लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर जहां लगातार बीजेपी मंथन कर रही है, तो आज एक बड़ी समीक्षा बैठक होने जा रही है। पार्टी के दलित नेताओं के साथ भी जो है वे बैठक होगी। यूपी में जो समीकरण रहा है उसको भी समझने के लिए, हार का जो समीक्षा है उसको करने के लिए आज ये बड़ी बैठक रहेगी। और बैठक में सबसे दिलचस्प बात यह है कि लखनऊ में जो ये बैठक होने जा रही है, इसमें बीजेपी महासचिव बीएल संतोष जो है वे बैठक करने जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि पार्टी के जो दलित नेता हैं वो बैठक करेंगे बीएल संतोष के साथ। और भी आपको बता दें कि कई सारे नेता जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वह भी मौजूद रहेंगे। लेकिन बीजेपी महासचिव बीएल संतोष की अध्यक्षता के अंदर ये बैठक की जाएगी। दलित नेताओं को बाकायदा इस बैठक के अंदर बुलाया गया है। और लोकसभा के अंदर बीजेपी को जो कम सीटें मिली हैं उस पर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जैसे ही नतीजे आए यूपी के अंदर समीक्षा शुरू हो चुकी है। और दिल्ली भी आपको बता दें, इंडिया डेली ने जैसे बताया था, जो समीक्षा के अंदर रिपोर्ट बनाई गई है, 3 अलग अलग रिपोर्ट्स जो है बनाई गई थी, वो बाकायदा दिल्ली भेजी गई हेड ऑफिस, वहां पर भी समीक्षा हो रही है। तो वहीं बड़ी जानकारी अब ये है कि यूपी के अंदर जो ये कम सीटें मिली हैं इसको लेकर समीक्षा जो है वे की जाएगी। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष जो है वे आगे की रणनीति को लेकर हार की समीक्षा करते हुए पार्टी के दलित नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष इस बैठक में शामिल रहेंगे। लखनऊ में आज ये बैठक की जाएगी, दलित नेताओं के साथ बैठक। और वहीं दूसरी तरफ समीक्षा ये कि हार क्यों मिली। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनूप, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से बीजेपी मंथन करने में जुटी है कि आखिर इतनी कम सीटें कैसे मिल गई। देखिए, जो संगठन के मंत्री हैं बीएल संतोष, उनका 2 दिन का दौरा यहाँ पर हो रहा है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लिहाजा उसी उपचुनाव के तैयारियों की ये बानगी देखी जा सकती है। और जहां तक बीएल संतोष के बैठक के बारे में बात है, तो कल उन्होंने 2 बैठक की। एक संगठन के साथ बैठक की और दूसरी बैठक जो उन्होंने की वो योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी जी के साथ की। और कुल मिलाकर लुब्बे लुबाब ये है कि बीजेपी दो बातों पर फोकस कर रही है। एक तो लोकसभा चुनाव में जो उसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली उस पर वो विचार कर रही है। साथ ही साथ दूसरी बात ये है कि वो जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके बारे में बड़ी सी गंभीरता से मतलब चुनाव मोड में आ रही है। लेकिन अनूप, जानकारी ये भी मिल रही है कि जो रिपोर्ट दिल्ली भी भेजी गई है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी में अंदरूनी एक मैनेजमेंट जो है उसमें अभाव देखने को मिल रहा था। एक ये बड़ा कारण जो है रहा है, सांसद जो है उनके प्रचार के लिए विधायक सामने नहीं आ रहे थे, तो बीजेपी के अंदर एक जो एक मैनेजमेंट था उसमें एक अभाव रहा है। बिल्कुल, कल इन्हीं पॉइंट्स पे चर्चा हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संगठन के जो यहाँ पर जोन है इनके, उन जोन के मंत्रियों को जो बुलाया गया था, उन्होंने इसी बात पर फोकस किया कि या तो कार्यकर्ता कहीं नाराज था या फिर विधायक जो स्वयं उम्मीदवार बनना चाहते थे सांसद के लिए वो नाराज थे, उन्होंने सहयोग नहीं किया। और कहीं कहीं प्रत्याशी गलत था। तो ये सब कारण जो है इनकी समीक्षा की गई है कल। और मुझे लगता है कि अगला जो उपचुनाव होना है उस उपचुनाव में इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। और जो गलतियां इस लोकसभा चुनाव में कही जा रही हैं कि हुई हैं, जिसके चलते ये हार मिली, उनको नहीं दोहराया जाएगा। पीडीए का जिक्र करते हैं अनूप, क्योंकि आज कई सारे दलित नेता भी जो हैं वे बीएल संतोष के साथ बैठक में मौजूद कहेंगे। तो क्या जो कहा जा रहा है कि पीडीए जो अखिलेश यादव ने पेश किया था उसकी कार्ड जो है वे बीजेपी नहीं निकाल पाई, आज उसी की समीक्षा जो है वे दलित नेताओं के साथ की जाएगी?
ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने हमारे दर्शकों को बताया, क्योंकि दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी का वो वोट परसेंट जो है लोकसभा चुनाव में 49.8 से घटकर 43 दशमलव समथिंग हो गया है। जी। तो ये जो वोट परसेंटेज में कमी आई है, इसमें बहुत बड़ा चंक जो है वो दलित वोट का भी है, जो इस बार पीडीए के नारे की वजह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की तरफ चला गया। तो ये भाजपा के लिए एक चिंता का विषय है, और निश्चित रूप से यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज जो इनके पार्टी के जो दलित नेता हैं और जो दलित बहुल इलाके हैं, जो सीट्स हैं, उनके लोगों को बुलाया गया है, साथ ही साथ संगठन के लोगों को भी बुलाया गया है, और ये चर्चा की जाएगी कि कैसे जो है जो दलित वो थोड़ा बहुत जो छिटका है उसको वापस कैसे लाया जाए। चलिए अनूप, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी देने के लिए, पूरा एनालिसिस हमारे दर्शकों को यूपी लोकसभा चुनाव से और उपचुनाव से जुड़ा देने के लिए। आप खबर पर बने रहेगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।